गुड इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को लोहा के एस्क का ट्रिक बताऊंगा। तो लोहा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, उसके बारे में हमारे पास कुछ ट्रिक है। तो लोहा के एस्क के ट्रिक के जानने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धातु और अधातु कहाँ से मिलता है हमें मिट्टी से। तो चट्टान दो तरह का होता है, एक होता है आग्नेय चट्टान और दूसरा होता है अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान से मेग्मा व लावा जो निकलता है उससे जो एस्क बनता है वो धातु का एस्क होता है। लेकिन अवसादी चट्टान जो परतदार चट्टान होता है और उसमें जो एस्क पाया जाता है उसको हम लोग अधातु का एस्क कहते हैं। तो धातु का एस्क कहाँ मिलता है, अधातु का एस्क किस चट्टान में मिलता है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि धातु का जो है एस्क आग्नेय चट्टान में मिलता है, अधातु का एस्क जो है अवसादी चट्टान में मिलता है। अब चूंकि ये लोहा क्या है, एक धातु है, धातु के एस्क का ट्रिक पढ़ना है, इसीलिए मैंने ये बता दिया। अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि इंडिया में जो है जो खनिज पाया जाता है, जो खनिज में ऐसा खनिज जिससे धातु का एक्सट्रैक्शन इजीली और सस्ते में किया जा सके उसे एस्क कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज पदार्थ है उसका सर्वेक्षण, उसका देख रेख करने का जिम्मा किसे मिला है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसका जिम्मा मिला है कि हमारे धरती के अंदर जो भी खनिज पदार्थ है उसका पता लगाना, उसको संरक्षित करना, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो है 1851 ईस्वी में हुआ है। ये भी आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा ये वेन डायग्राम हम बनाए हुए हैं, वेन डायग्राम से ये जान लेते हैं कि खनिज, अयस्क और धातु ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो खनिज जो होता है ये सभी, देखिए इस वेन डायग्राम से ये हमें पता चल रहा है कि सभी अयस्क खनिज हो सकता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ खनिज से जो है हमें धातु का अयस्क हमें मात्रा बहुत ही कम होता है और उसे एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ही खर्चे होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। फिर हम अयस्क और धातु का बात करेंगे तो सभी अयस्क धातु नहीं हो सकते हैं लेकिन सभी धातु अयस्क हो सकते हैं, उसी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अयस्क में से ही धातु को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तो अब चलते हैं लोहा के बारे में। चूंकि लोहा एक धातु है तो इसके कौन सा अयस्क इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में कौन सा अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा धातु का अंश किस अयस्क में है, उसको हम डिटेल से अभी बताएंगे। जैसे यहाँ पे ट्रिक है, महल से लोहा निकला, महल से क्या निकला, लोहा निकला। तो ये एक ट्रिक बनाए हुए हैं। इस ट्रिक में देखिए, महल में म का मतलब हो गया मैग्नेटाइट, ह का मतलब हुआ हेमेटाइट और ल का मतलब हुआ लिमोनाइट और से का मतलब हुआ सीडेराइट। तो क्या हो गया, महल म ह ल से, ये चार यहाँ तक है। लोहा निकला तो लोहा इसीलिए इस सेंटेंस में लगा हुआ है कि लोहा का अयस्क है, इसीलिए इसमें लगा हुआ है। इससे क्या होगा, इजीली ट्रिक भी इजीली याद रहेगा। तो म से मैग्नेटाइट हो गया, ह से हेमेटाइट हो गया, ल से लिमोनाइट हो गया, स से सीडेराइट हो गया। अब मैग्नेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है और इससे धातु जो है सबसे ज़्यादा निकलता है। 70% धातु जो है मैग्नेटाइट से निकलता है। तो और इसका रंग क्या होता है, इसका रंग काला होता है। अब चलते हैं दूसरा, ह से हेमेटाइट, और हेमेटाइट में धातु का अंश 60% पाया जाता है और इसका रंग लाल होता है। हेमेटाइट का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। और भारत में लगभग 80% हेमेटाइट का भंडार है। तो भारत में जो लोहा बनाया जाता है वो हेमेटाइट से ही बनाया जाता है। अब चलते हैं लौ।
महल में लौ का मतलब हुआ लिमोनाइट, और लिमोनाइट में मात्र 40% धातु का अंश होता है, और इसका रंग जो होता है ये पीला होता है। तो लिमोनाइट का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अब चलते हैं चौथा, सीडेराइट। सीडेराइट में धातु का अंश बहुत ही कम होता है, 30% धातु का अंश होता है, और इसका रंग जो होता है भूरा होता है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि लोहा जो है सबसे ज़्यादा किस विश्व में सबसे ज़्यादा लोहा के अयस्क का उत्पादन कौन सा देश करता है, और जो है भारत का कौन सा राज्य जो है लोहा के अयस्क के उत्पादन में नंबर 1 है। तो पूरे विश्व में अभी जो है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, लेकिन 2019 से पहले चाइना था नंबर 1 पे। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है लौह अयस्क उत्पादन में। और भारत का बात करें तो भारत में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो लौह अयस्क उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन लौह अयस्क के भंडार में नंबर 1 कर्नाटक है, और उत्पादन में नंबर 1 उड़ीसा है। थैंक यू।